वक्त का पहिया, सोच बदलते माता पिता की कथा। आज फिर कॉलेज में सेजल के साथ थी। माँ ने तीखी आवाज में निधि से पूछा, ओहो माँ, एक ही क्लास में तो है, बातचीत तो होती ही जाती है, अच्छी लड़की है। बस बस, माँ ने वही टोक दिया, मैं सब जानती हूँ, कितनी अच्छी है। कल भी एक लड़का उसे घर छोड़ने आया था, उसकी माँ थी, उस लड़के से हंस हंस के बात कर रही थी। तो क्या हुआ? निधि बोली, अब तू हमें सिखाएंगे सही क्या है? माँ गुस्से से बोली, घर वालों ने इतनी छूट दे रखी है, एक दिन सिर पकड़कर रोएंगे। निधि चुपचाप अपने कमरे में चली गई। माँ से बहस करने का मतलब था घर में छोटे मोटे तूफान का आना। पिताजी के आने का समय भी हो गया था। निधि ने चुप रहना ही ठीक समझा। सेजल हमारी कॉलोनी में रहती है, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट है, मुझे तो अच्छी लगती है। पता नहीं माँ उसके पीछे क्यों पड़ी रहती है। निधि अपनी छोटी बहन निकिता से धीरे धीरे बात कर रही थी। परीक्षाएं सिर पर थी, सब पढ़ाई में व्यस्त हो गए। कुछ दिनों के लिए सेजल का टॉपिक भी बंद हुआ। घर वाले द्वारा निधि के लिए लड़के की तलाश भी शुरू हो गई थी, पर किसी न किसी वजह से बात बन नहीं पा रही थी। वक्त अपनी गति से चल रहा था। रिजल्ट का दिन भी आ गया। निधि 90% लाई थी। घर में सब खुश थे। निधि के माता पिता सुबह की सैर करते हुए लोगों से बधाइयां बटोर रहे थे। मैंने कहा था ना, सेजल का ध्यान पढ़ाई में नहीं है, सिर्फ 70% लाई है, निधि की माँ निधि के पापा को बता रही थी। निधि के मन में आया कि कह दे माँ 70% भी अच्छे नंबर है, पर फिर भी कुछ सोचकर चुप रही। सेजल और निधि ने एक ही कॉलेज में एमएमए की दाखिला ले लिया और दोनों एक बार फिर साथ हो गई। एक दिन निधि के पिता आलोकनाथ जी बोले, बेटी का फाइनल हो जाए फिर इसकी शादी करवा देंगे। हाँ, क्यों नहीं, पर सोचने भर से कुछ न होगा। माँ बोली, कोशिश तो कर रहा हूँ, अच्छे लड़के को दहेज भी अच्छा चाहिए। कितने भी कानून बन जाए, पर यह दहेज का रिवाज कभी बदलेगा नहीं। निधि फाइनल ईयर में आ गई थी। अब उसके माता पिता को चिंता होने लगी थी कि इस साल निकिता भी बीए आ जाएंगे और अब तो दोनों बराबरी की लगने लगी है। इस सोच विचार के बीच ही दरवाजे की घंटी घनघना उठी। दरवाजा खोला तो सामने सेजल की माँ खड़ी थी। बेटी का विवाह का निमंत्रण पत्र लेकर निधि की माँ ने अनमने ढंग से बधाई दी और घर के भीतर आने को कहा, लेकिन जरा जल्दी में हूँ कहकर वे बाहर से ही चली गई। कार्ड लेकर निधि की माँ अंदर आई और पति को कार्ड दिखाते हुए बोली, मैं तो कहती ही थी, लड़की के रंग ढंग ठीक नहीं है। पहले से ही लड़की के साथ घूमती फिरती थी, लड़का भी घर आता जाता था। कौन लड़का? निधि के पिता ने पूछा। अरे वही रिहान, उसी से तो हो रही है शादी। निधि भी कॉलेज से आ गई थी, बोली, अच्छा है माँ, जोड़ी खूब जचेंगी। रसोई की तरफ चल पड़ी। सेजल का विवाह हो गया। निधि ने आगे पढ़ाई जारी रखी। अब तो निकिता भी कॉलेज में आ गई थी। निधि के पापा कुछ सोचिए, पत्नी आए दिन आलोकनाथ जी को उलाहना देती। चिंता मत करो निधि की माँ, कल ही दीनानाथ जी से बात हुई है, एक अच्छे घर का रिश्ता बता रहे हैं, आज ही उनसे बात करता हूँ। लड़के वाले से मिलके उनके आने का दिन तय हुआ। निधि के माता पिता आज खुश नजर आ रहे थे। मेहमानों का स्वागत की तैयारी चल रही थी। दीनानाथ जी ठीक समय पर लड़के और उसके माता पिता को लेकर पहुंच गए। दोनों परिवार में अच्छे से बातचीत हुई। उनकी कोई डिमांड भी नहीं थी। लड़का भी स्मार्ट था, सब खुश थे। जाते हुए लड़के की माँ कहने लगी, हम घर जाकर आपस में विचार विमर्श कर फिर आपको बताते हैं। ठीक है जी, निधि के माता पिता ने हाथ जोड़कर कहा। शाम से ही फोन का इंतजार होने लगा। रात करीब 8 बजे फोन की घंटी बजी। आलोकनाथ जी ने लपक कर फोन उठाया। उधर से आवाज आई, नमस्ते जी, आपकी बेटी अच्छी है और समझदार भी, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारा बेटा एक कॉन्फिडेंट लड़की चाहता है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं।
आलोकनाथ जी के हाथ से फोन का रिसीव छूट गया। क्या कहा जी? पत्नी भागती हुई आई और इससे पहले कि आलोकनाथ जी कुछ बताते दरवाजे की घंटी बज उठी। निधि ने दरवाजा खोला। सामने सेजल की माँ हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए खड़ी थी और बोली, मुंह मीठा कीजिए, सेजल को बेटा हुआ है। अब सोचने की बारी निधि के माता पिता की थी। वक्त के साथ हमें भी बदलना चाहिए था। शायद दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखते हुए मन ही मन शायद यही समझा रहे थे। वैसे काफी वक्त हाथ से निकल गया था, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।